तो आज ऐसी खबरों के साथ मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं जिसको सुनकर वाकई में आप कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जो बहुजन समाज की कर्ता धर्ता है दोस्तों, जिन्होंने बहुजन समाज को एक नया राजनीति दिया, बहुजन समाज को एक इतिहास रच कर दिया। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस्तीफे की बात आखिर में जनता को क्यों बता रही है दोस्तों, आइए हम आपको विस्तार से खबर बताने का प्रयास करेंगे। लगातार लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अब राजनीति में असक्रिय हो गई हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कितना बड़ा संघर्ष अपने जीवन काल में किया है दोस्तों। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जब से पार्टी बनी है, पार्टी को स्टैंड करने के लिए माननीय काशीराम साहब ने पार्टी की स्थापना की, बीएसपी की। उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। उसके बावजूद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर यह आरोप लगता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग से, उनके रास्ते से भटकते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन लोगों को अभी तक एक बात नहीं मालूम थी और बहुत लोगों को ये बात मालूम हो गई, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस्तीफे की बात बताई और साथ में अपने भी इस्तीफे को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ी बात बोल दी है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को भी अपने शब्दों के जरिए घेरने का काम किया है। राहुल गांधी को बता दिया है कि ये लोग सदियों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी थे और हैं। इन लोगों से लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा पर लोगों को चलने की जरूरत है दोस्तों। जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं हूं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ हिंदी दस्तक टीवी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर एक युवा, हर एक व्यक्ति तक शेयर जरूर करिएगा। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर बातचीत करने वाला हूं दोस्तों। साथ में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी 0 सीट पर जब से सिमटी तो बीएसपी सुप्रीमो लगातार सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रही हैं। उसी बीच आकाश आनंद को भी अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आकाश आनंद लगातार डोर टू डोर, जिस तरीके से माननीय काशीराम साहब ने घर घर जाके, घर पे लोगों को जाकर उन्होंने लोगों को समझाया, जागरूक किया उनके हक अधिकार के लिए, तो सेम उसी तरीके से आकाश आनंद उसी रास्ते पर, उनके मूवमेंट पर चलते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा में दोस्तों। आकाश आनंद लगातार युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं, युवाओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। शिक्षा हरियाणा में कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी नहीं है, आकाश आनंद इन सारे मुद्दों पर बातचीत हरियाणा में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आखिर में इस्तीफे की बात क्यों कही है, आखिर में क्या कुछ जरूरत बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को आ गई थी, कितनी बड़ी बात फिर से उनको दोहराने की नौबत आ गई है दोस्तों। तो आइए हम आपको दिखाते बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बयान, उसके बाद आगे बातचीत और करेंगे। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के कमजोर वर्गों का आत्मसम्मान स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिए थे, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई उपेक्षा तथा न बोलने देने की स्थिति में फिर मैंने इनके मान सम्मान व स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में दलितों को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की सलाह है। इसके अलावा कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से इनके आरक्षण के विरुद्ध रही हैं। श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया। ऐसी संविधान व SC ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग सचेत रहें। तो दोस्तों, साफ साफ आप लोग देख रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कह दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद से मैंने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा से प्रेरित होकर, उनकी विचारधारा से मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं पार्टी उनके विचारधारा पे चलाई हूँ। उनके विचारधारा से प्रेरित होकर मैंने भी सहारनपुर में, आपने सुना होगा 2018 में कई दलित समाज के लोगों का घर जला कर राख कर दिया गया था और एक बड़ी घटना पूरे देश में दलित समाज को कहीं न कहीं झकझोर कर रख दी थी दोस्तों। तो उसी मुद्दे को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जब राज्यसभा सांसद थी, जब वो पार्लियामेंट में गई इस मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन स्पीकर ने उनको बोलने का मात्र
मौका 2 से 3 मिनट का मौका दिया था दोस्तों। तो 2-3 मिनट के मौके में इतनी बड़ी घटना को किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कितना संक्षिप्त में बताती, तो उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया पार्लियामेंट में। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया कि मैंने उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर मैंने भी कुर्सी का मोह माया लालच नहीं देखा, और तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आज के नेता एक सीट के लिए, सांसद बनने के लिए, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद बनने के लिए कितना झूठ और कितना सच बोलते हैं, जनता से कितना कुछ उम्मीदें लगवाकर बैठा देते हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने साफ साफ कह दिया। अब वहीं आकाश आनंद के कद को भी उन्होंने बढ़ा दिया है। आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, युवा नेता है। आकाश आनंद को लोग चाह रहे हैं कि हमारे जिले में, हमारे कस्बे में आकाश आनंद आए। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको ट्रेंड कर दिया और कहा कि आप जाओ, अब समाज में, आप घर में जाओ, लोगों के घर पर जाओ, चौपाल करो, खेत खलिहान में जाओ, स्कूल में जाओ, खेल कूद के मैदान में जाओ, आप लोगों से चौपाल करो, लोगों के दुख दर्द को आप समझो। तो आकाश आनंद लगातार हरियाणा में, आप देख रहे हैं वीडियो में, लगातार मैं स्क्रीन पर भी चला रहा हूँ, आकाश आनंद लगातार हरियाणा में लोगों से संवाद कर रहे हैं, युवा से बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, बेरोजगारों से बात कर रहे हैं, और साथ में महिलाओं के मान सम्मान की भी बात आकाश आनंद लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पूरी तरीके से सक्रिय हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं किसी कुर्सी का मुझे लालच नहीं है, मैं अपने समाज के लिए राजनीति करती हूं और राजनीति करके मैंने दिखाया भी है। तो अब समाज को यह डिसीजन लेना है कि समाज अपने नेता को पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है, बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए, हम आपको पल पल की ऐसी ही अपडेट जरूर दिखाते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपको निष्पक्ष खबर आपको दिखाने का पूरा प्रयास मैं करता रहूँगा। तो चलिए, हम मिलते हैं कुछ ऐसे शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए तो इतना ही।